दोस्तों, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और इन सभी गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध की जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य ही सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक किसान एक दिन बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण सा किसान हूँ। बीज बोकर, हल चलाकर अनाज को उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली तो नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमृत के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृत का फल उत्पन्न होने लगे। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृत का फल तो अवश्य ही मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल को प्राप्त कर सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य ही बताइए कि मन में बीज को कैसे बोएं। बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से सींचो और नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृत का फल प्राप्त होगा। इसे खाकर तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमृत का फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान ने की आंखें खुल गई और वह समझ गया, अमृत का फल सद्विचारों के द्वारा प्राप्त ही किया जा सकता है। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। बच्चों का एक झुंड तभी आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा, भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उससे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी ही भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस प्रकार बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। एक बार भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। बुद्ध के एक शिष्य ने गड्ढे को देखकर जिज्ञासा से प्रकट किया, आखिर इस तरह के गड्ढे खुदे होने का तात्पर्य क्या है गुरुदेव? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य ही मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रवण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए, तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस प्रकार किसान जिज्ञासा हुई, बोले, गौतम, ना तुम्हारा हल देखता हूँ, ना तुम्हारा बैल, ना खेती स्थल पर आप कैसे कह सकते हैं कि आप भी खेती करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भारत के दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल्की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म के संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने का प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरे बैल ही है जो बाधा देखकर भी पीछे मुंह मोड़ता नहीं है। देखकर वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। और एक बार बुद्ध से मलुक पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी बात का एक जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विष भुजा बाण घुस जाए तो क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे हुए बाण को निकालना ठीक रहेगा, या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? मलुक पुत्र ने बोला कि पहले तो धंसे हुए बाण को निकालना चाहिए, अन्यथा पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा,
बिल्कुल ठीक कहा तूने। अब तुम यह बताओ, पहले इस जीवन के दुखों का निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बातों के बारे में सोचा जाए। मनु के पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत ही अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उनके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है, और ईश्वर है या नहीं है। उसे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों की जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वह का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पढ़ने से क्या लाभ है। अपना भागवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन संसारिक बातों से क्या लेना देना। बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूँ और इंसान हूँ। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो, तो अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों ही बदल गए। कथा का सार यह है, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे और भक्तों की भीड़ से विरोधी है, क्योंकि उनके प्रवचनों के जीवन में सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणों में गजब का ही जादू था। उसके शब्द की श्रोता के दिल में उतर ही जाता था। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचनों को सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचारण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। तो बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध ने के युवक को बांस की एक टोकरी देते हैं और उसने में पानी भरकर लाने को कहा। युवक टोकरी में जल भरने को पानी भरने का असफल रहा और कार्य नियंत्रण जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों के बाद बुद्ध ने उनसे पूछा, इतने दिनों से लगातार जल में टोकरी में डालने से नजर आया युवक। युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती और इसके छेद पहले जितने जैसे बड़े थे वैसे नहीं रह गए, बहुत ही छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ दिनों में धुल कर ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जब निरंतर सत्संग करते हैं तो उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है और अवगुणों के क्षेत्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग दुर्जन से भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर करने और सद विचारों को आलोक प्रसारित कर लेती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लो, हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी से कुआं खोदना शुरू कर दिया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई करना शुरू कर दी, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के कुएं 10-15 कुएं खोद डाले पर पानी नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया और बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुआं खोद डाला पर पानी मुझे नहीं मिला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम्हारा अगर सारा परिश्रम लगा देते तो शायद आपको पानी मिल जाता। सब गड्ढे को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ और पानी निकल ही आएगा। उसने बुद्ध की बात मानकर एक ही परिणाम स्वरूप कुआं खोदने को कहा और पानी आखिर निकल ही आया। सबने बुद्ध की जय जय करने लगे और धन्ना सेठ के पास से 7 पुष्ट
पालन को लिए जितना भी धन था उसका व्यापार चारों ओर फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन आसान था। कभी धन की सुरक्षा की, कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव, चिंता तनाव के कारण उसका अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र उसकी गिरती हुई दशा को देखी, उसने बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या को बताई। उसने सतावना देखी हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध ने कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। जैसे ही वह ध्यान में करने बैठते थे, वह वहाँ उसके मन में कई तरह के उमड़ने लगे विचार। तब सेठ बुद्ध के पास वन के सायकालीन भ्रमण में कर रहा था। उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कहने लगा, बेहतर होगा कि तुम जी खड़ा होकर कांटे को निकाल डालो, तभी ही दर्द को आपको मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन को कड़ा कर कांटा को निकाला और उसे चैन मिल गया। तब उसे बुद्ध ने समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड और द्वेष कांटे तुम्हारे मन में गड़े हुए हैं। जब तक तुम अपने मन को संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का ज्ञान बुद्ध के इन शब्दों को दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों को मुक्ति के लिए संकल्प बुद्धि अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले। युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरे गांव में अशिक्षित है, मैं अपने परिवार से झगड़ कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ, आगे और पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब सारा पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव में चलकर वहां शिक्षा का प्रसार जरूर कराइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्म विरूपी ग्रामीण बुद्ध का सत्कार किया। रोज उनके प्रवचन सुनने लगे और आने भी लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते हुए ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल की बच्चे को बारे के लिए पूछने के लिए कि उसे किस उम्र में शिक्षा दिलवाएं। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा स्टार्ट कर देनी थी। उसे क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या बोलना है, कैसे क्या करना है आदि बातें शुरू से ही सिखाओ, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख पाएगा। बुद्ध की यह बात सही ग्रामीण के समझ में आया। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था कि युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगी, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीकी के कारण खूब सारा पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव में शिक्षित हो गया। गांव हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान की राह सुझाता है। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के ब्रिज संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी के राज के नृत्यगाना थे। इनका नाम आम्रपाली या आम्रपालिका भी है। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार जो देख लेता उस पर मुग्ध हो जाता था। अजात शत्रु उसके प्रेमियों में था। वह उस समय उपलब्ध साहित्य में अजात शत्रु के पिता बिंबिसार के भी गुप्त रूप से उसका प्रणयार्थी बताया गया है। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजन पदों के महत्वपूर्ण जनपद माना था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध की आने की बात पूरी करने के लिए बाय बाय, टेक केयर। पब्लिक स्टडी IQ चैनल पे सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करके ही जाएं। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध को अंत तक सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था, जो हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं होती और ना ही वह कभी चिंतित दिखता। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। गांव के लोगों की सारी फसलें खराब हो गई। गांव के सभी लोग बहुत ही चिंतित हो गए।
सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि वह किसान अब भी बहुत ही खुश था। उसे कोई चिंता नहीं थी। गांव वाले लोगों ने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब भी हो गई, तुझे अभी भी चिंता नहीं है, तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उसने कहा, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो और हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारे तो बहुत ही नुकसान हो गए, फसलें भी खराब हो गई है, अब हम क्या खाएंगे और जीविका कैसे चलाएंगे? इसमें भला हम कैसे मस्त रह सकते हैं? और तू ही बताइए कि क्या तुम कभी किसी बात की चिंता नहीं होती है और तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने कहा, अरे भाई चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए, हमें तो चिंता हो जाती है। उसने कहा, हर चीज की चिंता, सारी जिम्मेदारी की चिंता, और बच्चे थोड़ी हैं हमेशा खुश रहें, 15 साल के बाद उनको भी चिंता घेर लेती है। अब तो चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, उनके फ्यूचर की चिंता है। मुझे उन बच्चों की खाना पीना और बाकी सारी घरेलू चीज़ों की चिंता है। तो भला इंसान कैसे खुश रहे? उसने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में यह सोच है। गांव वालों ने बोला, तो क्या तुम हमें यह कला सिखा सकते हो कि हमेशा खुश और मस्त कैसे रहते हैं? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा प्रिय मित्रों। बचपन की बातें की। मैं अपने पिता के साथ बचपन में जंगल की ओर जा रहा था, और क्योंकि हमें फसलों को बेचनी थी, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी काफ़ी परेशान थे, घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को भी बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई। जंगल में काफ़ी अंधेरा सा हो गया, रास्ता तो दिख नहीं रहा था। उस दिन भी ऐसा ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं पर फंस गए। पापा ने पहिया बहुत ही निकालने की कोशिश की, लेकिन पहिया निकली नहीं। अंत में थक गए, हम हार गए। हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से बहुत ही परेशान होने लगे और हमें डर भी लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बहुत ही डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, क्यों चिंता कर रहा तू? लेकिन उनके कहने से कोई भी असर नहीं हुआ। मैं डरने लगा क्योंकि जंगल की बहुत ही आवाज़ आ रही थी और वह जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद हमने फैसला किया कि आज रात मैं यहीं बिताऊंगा। सुबह जैसी होती है फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। लेकिन बात सुबह की नहीं थी, बात यह था कि आखिर हम रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में ही ख़त्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं पर रुक कर आराम करो, मैं कुछ देखता हूँ, शायद कुछ मदद के लिए मिल ही जाए। फिर चले गए और मैं वहीं पर बैठकर डर के मारे रोने लगा। और काफ़ी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह महात्मा बहुत ही दिव्य दिख रहे थे, उसके चेहरे पर काफ़ी तेज था। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया, बैलगाड़ी का पहिया वापस निकल आया और हमारी बैलगाड़ी निकल आई बाहर। पापा ने महात्मा का धन्यवाद किया। हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने का भी दिया। मैंने पापा के हाथ में कागज देखा। मैंने पूछा, वो क्या है? लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और हम आगे बढ़ चले थे। पापा ने बताया नहीं कि महात्मा ने हाथों में क्या दिया था। मैंने उनसे फिर पूछा, पापा हाथ में क्या है? उन्होंने बोला, कुछ नहीं है, या तेरे काम की चीज़ नहीं है। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया और हम निकल गए। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पापा से पूछा, पापा उस पत्र में क्या ऐसा था जो आप मुझे बताते ही नहीं हैं? तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे मरने के बाद तुम उस चेक को खोलना, लेकिन एक बात को याद रखना, उस बात जो लिखी है उस पर पत्र पे कभी मत भूलना। उसने कहा, ठीक है पापा। अब काफ़ी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, वह सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी ही ना,
ना फसलें की खराब हो गई थी हमारी, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? उसने कहा नहीं। मोहन ने पूछा क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? उसने कहा नहीं। उसने पूछा क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उसने कहा नहीं। फिर पूछा उसने क्या तुम बारिश करवा सकते हो? सबने कहा नहीं भाई नहीं, हम कुछ नहीं करवा सकते, हम भगवान नहीं हैं। तो उसने कहा जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तुम भला चिंता करके क्या पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि यार बात तो सही कही है इसने, भला ज़्यादा चिंता करके क्या होगी? तब मोहन ने कहा जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो हम चिंता करके क्या करेंगे? इसलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशी आएगी। तब सब किसान ने कहा लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने पिता के जाने के बाद उसे खोल कर नहीं देखा क्या? उसने कहा है हाँ, पिता के मरने के बाद बहुत ही अनाथ हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे यह खेती काम इतने अच्छे से आता भी नहीं था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को खोल कर देखूं इसमें क्या ऐसा लिखा है। फिर मैंने जब उस पत्र को खोला तो मेरी आंखें खुली रह गई आंखें। सबने पूछा ऐसा क्या था उस पत्र में, हमें तो बेहतर बताओ। किसान ने कहा उस पत्र में लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया। हम ये जो समय है ये भी गुजर जाएगा। मैंने ये या तो ठीक है, आप तो वही बता रहे हैं जो इस पर्चे में लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा यह समय गुजर जाएगा। मुझे गुस्सा आया, मैंने फिर से पूछा है यह क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूँ और आप इस पर लिखी बातों पर बार बार सुना रहे मुझे। तब महात्मा ने कहा तुम अभी परेशान हो, उदास हो, तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है, वक्त गुजर जाता है, यह हालात ही नहीं रहेगी, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और यह परेशानियां के बाद ये सब बादल छूट जाएंगे। इस बातों को याद रखो, ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त कभी नहीं रुकता, अच्छा बुरा जैसा भी हो वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बस खुद को देखो, अपने हाथ को देखो और बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो समय बदल जाता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम बेमतलब में फालतू की चिंता कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों को और बड़ा बना रहे हो जो किसी की तरह से हल नहीं होने वाली। वक्त अपने आप गुजर जाता है, इसीलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उससे भला चिंता करके क्या मिलने वाला है। इंसान को चाहिए कि वह सब्र रखे हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं है वह कभी भी चैन से जीवन जी ही नहीं सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना बहुत ही जरूरी है। सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि वक्त गुजर जाएगा। तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं इन बातों को जीवन भर के लिए याद रखेंगे। अब जो भी कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को ठीक कर सकूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं मैं उस चिंता को भला कर ही क्या सकूँ। इसलिए मैं अब मस्त रहता हूँ और लोगों से यही कहता हूँ कि मस्त रहो, ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है, जीवन गुजर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरे इस वीडियो और लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा बबलू स्टडी आईक्यू को, और साथ ही साथ कमेंट में नमो मुद्दा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दें, जवान दिखाई दें और कभी भी बीमार नहीं रहें। लेकिन आजकल इतना तनाव डिप्रेशन में चल रहा है जो 25 वर्ष के युवा भी 50 वर्ष के नजर आने लगेंगे। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 4 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको वृद्धावस्था में भी जवान रखेंगे और जवान रखेंगे और स्वस्थ भी रखेंगे। माँ प्रकृति ने हमें एक ऐसी चीज़ों को उपलब्ध कराई है जिसका
का सेवन करने से हमें कभी भी परेशानी हो ही नहीं सकती, लेकिन अक्सर हम उन लोग को उन चीज़ों को सेवन करते ही नहीं। स्वस्थ रहने के लिए, जवान रहने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जवान रखने और स्वस्थ रखने के लिए आपके शरीर में कई बीमारियों को उत्पन्न कर देंगे। इसलिए अगर आपको जवान रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा करना। तो आइए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेदक बहुत ही बड़े गुरु थे और एक मार्केट की ओर, कुटिया की ओर जा रहे थे और रास्ते में एक गांव आता है। वह गुरु बहुत दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कर लिया जाए। उन गुरु के साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। जैसे ही वह गुरु एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे तो उन्हें देखकर वहां पर कई लोग की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में तो कई चर्चाएं सुनी हैं, कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बताओ आप लोगों की क्या समस्या है। तब सभा में से एक बुजुर्ग उठकर खड़ा होता है और बोला कि महाराज, अभी तो मेरी उम्र 40 साल की है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता। मुझे बहुत थकान होने लगती है, मेरे पैरे भी जवाब देने लगती है। थोड़ी देर तक मैं पैदल भी नहीं चल सकता और मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर ली है। कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगह पर करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं आया। अभी मेरा जीवन बहुत लंबा है, अगर मैं ऐसी ही अवस्था में रहूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी मृत्यु का प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में भी वह 50 वर्ष का लग रहा था। उसे गुरु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अभी 25 वर्ष का ही हूँ, लेकिन अपनी उम्र से बहुत ही अधिक दिखाई पड़ता हूँ। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ही ज़्यादा थक जाता हूँ, मुझे बहुत आलस आता है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूँ। कृपया आप हमें ऐसा कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी अधिक खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए। बिल्कुल। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्या सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्या का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपको ये चीज़ें नुकसान भी नहीं करेगी। और गुरु ने नुकसान के बारे में बताया तो सभी लोग देखकर या सुनकर खुश हो गए। और तो गुरु ने बताया कि उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूँ जो हर एक इंसान को ज़रूर खाने चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य में संबंधित कोई परेशानी भी नहीं होगी, आपको कभी भी बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। तो फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि वह 4 फल है। पहला नंबर पपीता, किशमिश, नींबू, सेब। गुरु ने उन सभी को उससे कहते हैं कि अब आपको यह लग रहा होगा कि यह फल आपके लिए इतने ज़रूरी कैसे है, इन्हें खाने से आपको लाभ प्राप्त कैसे होता है। तो आपके इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊँगा कि किन लोगों को यह फल नहीं खाना चाहिए। फिर गुरु उन सभी सभा में संबोधित करते हुए कहते हैं, यह फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पपीता के बारे में। यह 50 की उम्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी बूटी भी कहा जाता है। पपीता प्रकृति का अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन सी, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। आप समझो कि 50 वर्ष की आयु के बाद सबसे महत्वपूर्ण कैसे है। सबसे पहले तो यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र जो है वह कमज़ोर पड़ने लगता है। यहाँ पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम पपाइन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे शरीर के खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स आसानी से ऑब्जर्व करता है और पपीता गृह के पदार्थों और भोजन की आसानी से पचता है। इसके साथ ही पपीता के पाचक तत्व का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत
पेप्सिन एंड विटामिन ए बी सी डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, कैरोटीन अच्छी मात्रा से मिलता है। अतः बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का नियम सेवन काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। आपको यह पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यूनिटी प्रकृति रूप से कमज़ोर होने लगती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तेज़ी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके लिए, आपके शरीर के लिए एनर्जी इन्फेक्शन के लिए मदद करता है, जो कि खासकर वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही साथ वृद्धावस्था में भी त्वचा में ड्राइनेस से झुर्रियाँ पड़ने लगती है। तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए एंड विटामिन या पपाइन भी पेप्सिन के से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो पपीता आपको जरूर ही खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निहारे रखेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि पपीता के फल में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन कैंसर के खतरे को कम करता है, और जो कैंसर का इलाज भी करा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। पपीते का सेवन वाद या शमनवाद करके अपवाइन के बाहर को निकालता है। पपीते में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी त्वचा एवं आँखों में बहुत ही लाभदायक होता है। अतः यह त्वचा को स्वस्थ, जवान और ग्लोइंग रखता है। पपीता में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होने के कारण यह रक्त तत्वों के निर्माण के लिए सहायक होता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि आइए जानते हैं दूसरे फल सेब के बारे में। आपकी सभी बीमारियों को दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 50 की उम्र के वाले लोगों को भी यह इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को भी ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपकी हार्ट हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर होता है यह आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई डिसीज एक बहुत ही बड़ा फैक्ट होता है, जिससे बढ़ती उम्र में भी इसका बहुत ही खतरा बना रहता है। जो रोजाना आप एक सेब खा लेते हैं तो इसके आपकी हार्ट हेल्थ स्वास्थ्य रहते हैं। इसके अलावा सेब आपके वजन को संतुलित करता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इसी वजह से वजन को संतुलित करने में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे सेब एक कैलोरी फल है और फाइबर अच्छी तरह से पाया जाता है। जब आप भी सेब खाते हैं तो दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपको वजन में संतुलित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को भी संतुलित करता है। सेब आपकी बहुत ही मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर आपकी शुगर को संतुलित रहता है और आपके शुगर को लेवल को संतुलित रखता है। सेब फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, साथ ही साथ यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सेब आपको कब्ज की बीमारी को छुटकारा दिलाता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। पोषक तत्वों से भरपूर क्लियरसिटीन एंड विटामिन से भी भरपूर होता है और शरीर को रेडिक्स और लड़ने की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। शरीर की पुरानी सी पुरानी बीमारी को भी यह ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है, जो हड्डियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसे खाने के बाद आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। सेब खाने से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए सेब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सेब स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और सेब में पाए जाने वाले विटामिन सी हेल्दी कोलेजन के शरीर को बढ़ावा देता है। इससे स्किन की इलास्टिन को ओन एवं ओवर के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक छोटी सी सेब की बहुत ज़्यादा फायदे हैं, और अगर आप 50 साल के हैं तो उससे भी ज़्यादा के हैं तो 50 साल के कम भी हैं, तो आप चाहें कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे, आपको कोई भी बीमारी ना हो, आप जवान और स्वस्थ नज़र आएँ, तो आपको एक सेब रोज़ाना ज़रूर ही खाना चाहिए। फिर गुरु बताते हैं कि तीसरा फल है किशमिश। वैसे तो किशमिश तो बढ़ती उम्र में बहुत ही काम की चीज़ है। किशमिश सूखे हुए अंगूर होते हैं जो कि आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। यह छोटे छोटे किशमिश आपको 15 की उम्र के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करते हैं। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, और क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है
वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, यानी आपकी हड्डियां कमज़ोर होती है और भुरकी होकर आसानी से टूट जाती है। किशमिश में बोरो और कैल्शियम होता है जो कि आपकी हड्डियां को मजबूत बनाए रखता है। किशमिश को रोज़ाना खाने से बहुत ही आसानी से आपकी हड्डियां मजबूत बन जाती है और हड्डियों को साथ साथ ये आपकी पाचन प्रणाली के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। किशमिश को खाने से इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखता है, आपको स्वस्थ रखता है और कब्ज के जड़ को खत्म करता है। 50 साल की उम्र वाले लोगों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। इन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता उनको कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में किशमिश खाने से उनकी कब्ज की समस्या जो है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर पाया जाता है जो कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी ऊर्जा की शक्ति जो है वह कम भी हो जाती है। इसीलिए आप रोज़ाना किशमिश खा लेते हैं तो आपकी ताकत बनी रहेगी, रोज़ाना आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे आपको किशमिश का प्रयोग अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही करना होगा, क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है और यह बहुत ही तेज़ी से आपके खून में घुल जाती है। अगर आप किशमिश खाएंगे, अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ऐसे में आपको परेशानी भी हो सकती है। जब आप किशमिश के रोज़ खाते हैं तो आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसे खाने से बॉडी बैड कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। इससे आपको आर्टिस्ट का ब्लॉक होने का खतरा वह काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही इसे खाने से डाइग्लिसराइड का लेवल कम होता है जो कि स्ट्रोक और हार्ट डिजीज को बचाने में मदद करता है। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में रेडिक्स डैमेज को कम करता है। किशमिश को पानी में भिगोकर खाने में इससे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जल्दी से रिलीज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। किशमिश में डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं जो ब्लड वेल्स को अकड़ने से बचाते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। और साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, यह ब्लड प्रेशर को हाई करने से बचाता है। इसलिए किशमिश को खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नींबू के बारे में। नींबू विटामिन सी फ्लेवोनॉइड से पाया जाता है। उम्र के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है तो नींबू के अंदर विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा ताकतवर है जो इन्फेक्शन से लड़ता है और यह 50 से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस उम्र में इन्फेक्शन होने का खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आप इस उम्र में एक बार इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ही मुश्किल से ख़त्म होता है। और नींबू का दूसरा फ़ायदा तो यह है आपको हाइड्रेट रखता है और आपकी किडनी में पथरी होने से बचाता है, क्योंकि उम्र होने के साथ साथ किडनी में पथरी होने का खतरा जो है बहुत होता है। इसलिए नींबू को आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नींबू का रस रोज़ाना इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेट रहते हैं, किडनी में पथरी आपको कभी नहीं होती। नींबू के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वह उम्र से संबंधित तनाव और फ्री रेडिकल्स डैमेज में भी आपका तनाव या बचाव रखता है, यानी आपके सेल्स को भी स्वस्थ रखता है, आपकी उम्र को भी कम करते हैं, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शरीर में कमियां आने लगती है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लोग उम्र से पहले वृद्ध दिखाई पड़ने लगते हैं तो वह लोग अगर रोज़ाना नींबू पानी का सेवन करेंगे तो उनकी उम्र कम दिखाई देनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़ाना नींबू पानी से पीने से आपकी त्वचा में निखार आता है, झुर्रियाँ कम होने लगती है, जिससे आपकी उम्र कम दिखाई देती है और आप अधिक उम्र में भी जवान दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपको रोज़ाना इन 4 फलों को सेवन करना अवश्य ज़रूरी है। इन 4 फलों को सेवन आपको सीमित मात्रा में ही करना है, ना तो ज़्यादा ना ही कम। जब आप इन 4 फलों को सेवन करेंगे तो आपको इनके बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन आपके स्वयं में नजर आने लगेंगे। गुरु के उपदेश को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवाद कहते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, अपने अपने घर लौट आते हैं। फिर गुरु भी अपने आश्रम की तरफ अपने शिष्यों के साथ जाने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को इस कहानी से मिल सके। ऐसे ही प्रेरणादायक के बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को बबलू स्टडी आई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, एक युवक गौतम बुद्ध से कहता है कि गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का आवश्यक होना जरूरी है। तो उन गुणों को जानने के बारे में ही आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं उसी तरह से हम अच्छी आदतों को अपना लें तो अच्छी आदतों को भी मजबूत हो जाएंगे। यानी मानो कि अच्छी आदतों बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेगी। आज मैं तुम्हें ज़िंदगी में 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है और मनचाही सफलता को दिला सकती है। और तुम अपने जीवन में जो भी कुछ बनाना चाहते हो वो बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। और मेरी बातों को यूं ही मत जाने देना। मैं 15 सफल आदतों के बारे में बताने वाला हूँ। अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करना। और आपको एक ऐसा इंसान बनाएंगी कि जिसे देखकर लोग ऐसे तलाश करेंगे कि इसके जैसे बनना है। तो दोस्तों, 15 सफल आदतों के बारे में बताने वाला हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए जानते हैं 15 सफल आदतों के बारे में। जानते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। और दुनिया में कोई भी सफल हुआ है तो सुबह उठता जरूर था। सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो। यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हें अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए तुम्हें लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने लगता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में सुबह ज़रूर उठने लगोगे। नंबर 2 की बात करते हैं। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। और 15 सफल आदतों की सूची के बारे में बात करने वाले हैं दूसरी जो है। और जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहो। जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है वो हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते ही रहो। ज़िंदगी में जितना भी सीखते रहोगे उतना ही जीवन में आपके ज़रूर काम आएगा। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह का प्रयोग करते हैं और सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं। जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए और रास्ते को आसान बनाने के लिए दुनिया में ज्ञान में कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करे और जितना तुम कभी सोचे भी ना हो। हमेशा एक बच्चे बनकर सीखना चाहिए। और नंबर 3 की बात करते हैं। सुनो ज़्यादा, बोलो कम। हमारे पास 2 कान हैं, एक मुंह है, ये इसलिए ताकि तुम्हें ज़्यादा सुने और बोले कम। और सुनने वाला कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। लोगों के मुँह से ज़्यादा जरूर न लगे। किसी के सामने हल्का नहीं बनना। किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता और ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं। आशामत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है आशामत होना और मना करना सीखो। कोई भी कठपुतली नहीं है जो लोग हर बात पर हाँ जी करते रहते हैं। तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होंगे, तुम्हारी मंजिल भी अलग होगी और तुम्हारा रास्ता भी अलग होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं पसंद है तो यह ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे भी लिए काम करेगा। अगर तुम भी औरों की तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें आशामत होने का पूरा हक है।
अपनी बात रखने का पूरा करके, और न बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। और अगर आपका तुम्हारा मन नहीं है, मित्रों के साथ जाना नहीं है तो मत जाइए। तुम्हारे किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकते, ज़्यादा ना ही कुछ जीवन में हासिल कर सकते हो। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़र में बुरा तो बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में और आने के वाले समय के कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहेंगे लोग। असल में कुछ अलग करो और खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जियो। और दूसरे के लिए राय हमेशा लेते रहते हुए गलत भी है। नंबर 5 की बात करते हैं, और हमेशा जोखिम लेना सीखो। बिच्छू ने कहा 15 सफल आदतों के बारे में सीखो, और हमेशा जोखिम लेना सीखो। कोई रिस्क न लेना। अगर तुम सही काम कर रहे हो तो और जोखिम भी नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी में जोखिम में ही डाल रहे हो, जोखिम ले रहे हो ज़िंदगी को बर्बाद करने का, या फिर वही अटके रहने का जहाँ पर अभी तुम हो। मन से सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटा कर जोखिम लेकर एक विजेता ताज पहनकर दौड़ने और मौत के दरवाजे पर पहुंचना। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। नंबर 6, खुद को समझो और समय दो। 15 सफल आदतों की सूची में 6वीं आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्षों तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है। वह इंसान तुम खुद हो। और अपने आप को कितना समय देते हो, अतीत की गलतियों को कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान में सुधारते हो, क्या करते हो, अपने भविष्य को क्या सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं कहाँ से आया हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जानता। अगर कोई समझ भी सकता है तो तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही है इसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट के और तुम्हारे साथ कोई भी ना हो, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। इस समय बस तुम अकेले ही रहो, खुद से बातें करो, खुद को अंदर जैसे जानने का प्रयास करो। नंबर 7 की बात करते हैं, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उसे टालते रहते। ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब यह एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम में लग जाओ। जितने भी दुनिया में सबसे सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के अभी समय शून्य होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है तो किसी काम को योजना बना रहे हो तो 8:01 पर तुम एक निर्णय के अनुरूप दिखाई देते हुए दिखने चाहिए। और नंबर 8, समय की कीमत करना सीखो। ज़िंदगी में 15 सफल आदतों के 8वीं आदत है जो समय की कीमत समझना सीखो। समय एक मात्र चीज़ है जो लगातार काम करता रहता है। समय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते हो, ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उनका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो। आज तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर कितनी भी दौड़ लगा लो वो पहले वाली तो बात कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है, जो जाग रहा है कुछ न कुछ लगातार भाग रहा है। हम जैसे पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारा समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को जानने का प्रयास करो। नंबर 9 की बात करते हैं, फालतू झपट की बात को छोड़ो, फालतू झंझट को छोड़ो और
हमारे पास तो समय ही कम है और निश्चित रूप मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इससे इस तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब की कामों में अपना समय लगाते रहें और हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी, हम कभी भी इसे लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य को हासिल करने से छूट जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज़ हर काम में सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो भी काम जरूरी नहीं है, जो दूसरों कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दें। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। नंबर 10, जीवन में नकारात्मक जीवन को निकाल कर सकारात्मक लोगों के साथ रहो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों को अवशत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग, इसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह से बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों के हर चीज़ की कमी लगती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो। जिन्हें गर्मी में सर्दी में बरसात पसंद आती है, ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते। नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो, और तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे अच्छे से लिखो। ऐसा करने से हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसी चीज़ भी लिख सकते हो जिसे आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 12 की बात करते हैं। स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज़्यादा बचो। रोज़ सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हारे स्वस्थ रखेंगे बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के मन के साथ अपने ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर पाओगे और मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख निरोगी का इसका यह पता चलता है जब बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। नंबर 13, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। हमेशा मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से भी कोई मित्रता नहीं करना चाहता, न ही उसके साथ कोई समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ अपने दुख और तकलीफ में ही है। फिर कोई न बेवजह की दुख और तकलीफ में अपने जीवन बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो तुम्हारे और दूसरे के तुम्हें एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि तुम्हारी मुस्कुराते कोई अपनी तकलीफ भूल जाए। उसका मतलब यह नहीं कि हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मतलब है कि तुम खुश रहो और यह सोचो कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम पूरा कर सकते हो उसे। नंबर 14, अपनी कमाई से कम खर्च करो। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा के रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, फिर ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करोगे और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। नंबर 15 की बात करते हैं, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत ही सारे काम को लेकर चलता है और साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है और दूसरे के दुखों को कम करने का प्रयास करता है। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तब कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करता है। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा है कि आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसे लिखा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और बता सकते हैं, और साथ ही अपने दोस्तों एवं परिवारों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से सीखने को कुछ ना कुछ मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धवार। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सिखाया कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम केवल अपने आज के पल को जी सकते हैं और भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। इस बात को समझना ही हमारे जीवन को शांति और आनंद से भर देता है। हमारे जीवन में चिंता एक ऐसी समस्या है जो हमें कभी चैन से जीने नहीं देती। हम में से कई लोग किसी न किसी चीज़ की चिंता में डूबे रहते हैं। कभी अपने भविष्य की चिंता, कभी अपने परिवार की चिंता और कभी उन चीज़ों की चिंता जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।
लेकिन जरा सोचिए, क्या यह चिंता वास्तव में हमें किसी समाधान तक पहुंचा सकती है, या फिर यह हमारे आज को, हमारे वर्तमान को, हमारे खुशहाल पलों को चुपचाप खा जाती है। चिंता उस भविष्य के बारे में होती है जो अभी तक आया ही नहीं है। हम बार बार उसी विषय पर सोचते हैं जिसे हम अभी बदल नहीं सकते, लेकिन हमारी यह आदत हमारे जीवन का सारा सुख चयन खत्म कर देती है। 1 घंटे की चिंता हमारे पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा थका देने वाली होती है। जीवन में आने वाली हर समस्या का हल निकालने के लिए विचार करना जरूरी है, लेकिन जब यही विचार चिंता बनकर हमारे दिमाग को जकड़ लेती है तो यह एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम आने वाले कल की चिंता में खो जाते हैं। हम सोचते हैं कि कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, कैसे हमारे परिवार का भविष्य बेहतर होगा। यह स्वाभाविक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चिंता से हमें क्या मिलता है? तो चलिए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है, या तो केवल उसके बच्चे तक के ही लिए पर्याप्त होगी। वह सोच अब में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे। तभी उसे किसी ने बताया कि गौतम बुद्ध की शरण में तुम जाओ तो वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं जानता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे के बाद बच्चे, फिर उसके बच्चे के बच्चे, इसी तरह अगली पीढ़ियाँ तक भी चलती रहे और उपयोग करती रहे, मेरा धन समाप्त ही ना हो कभी। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया में के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने की सामग्री को लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ़ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी यह इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज़ के खाने की व्यवस्था को रोज करते हैं। यह सुनने के बाद उस सेठ ने सोचा, यह एक लोग हैं जो अपने कल के लिए भी कुछ इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूँ जो अपनी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन के बारे में चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब सेठ के समझ में आ गया चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ के फिर पास गया और उससे बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है और यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए किए जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह से खुशी को छीन लेती है, इसे निराश भी बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक चिंता का अस्तित्व नहीं है। एक चिंता का एक ऐसा भाव है और एक ऐसा विचार है जो आने वाले के भविष्य के डर से होता है, जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, और उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में
तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। उस इंसान ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना यह तो हमारे बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में नियंत्रण लगातार बार बार सोचना यह एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना का किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है तो उसी एक चीज़ की घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज़ के कहे का रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन में सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने कहा, सेठ को इशारा कहा कि आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदलोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो ज़रूर कुछ बदलाव ला सकते हो, लेकिन अगर उस चीज़ या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो कि एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने हाथों ही उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं उनमें से ज़्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्या का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम्हें एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा 1 घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा थका देता है। असल में जब कोई अपनी घटना को वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वह हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उनके बारे में मन में बार बार सोचकर खुद को दुखी कर लिया होता है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा का नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है वह पूरी नहीं होती तो मन भविष्य का योजना बनाने में लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होगी ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है। अगर इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है और यह हम सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है, ज़्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो ही रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ कि जो तुम पहले से ही जानते हो, तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, परिवार था, और जब भी तुम दुनिया से चले जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में केवल है तो केवल समय, जिसे तुम आप जी रहे हो। वह समय जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में यह इतना सा छोटा सा एक पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तुम इस पल को क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, कैसे हम सब में आनंद को बांट सकें। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उस चिता तक ले जाती है, चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात को समझ गया। हमें जीवन को ज़्यादा गंभीरता से न लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद
के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका हो तो उससे बाहर कैसे आ सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? भयंकर अंधकार होता है। सुरंग के अंदर हमेशा यह डर लगा रहता है कि मैं इसके अंदर फंस जाऊंगा तो क्या होगा, मैं इसके बाहर कैसे निकलूंगा। और इसे ध्यान से देखें तो कि सुरंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, और सुरंग के दूसरों किनारों के पास हमेशा प्रकाश होता है, और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे दौर तक पहुंचता है। और ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं। हाँ, बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिलता, ऐसा लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रत्ययन करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे लिए जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें को समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन में जब भी निराशा या चिंता का फल आए तो रुकना नहीं चाहिए। हमें उस अंधेरी सुरंग के दूसरी सुरंग की छोर को मौजूद प्रकाश तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन का असली आनंद और शांति वर्तमान पल में ही है। बीते हुए कल का पश्चाताप, आने वाले भविष्य की चिंता हमें जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पल वर्तमान से दूर कर देती है। इसलिए वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए। चिंता हमारे मन की एक कल्पना मात्र है जो भविष्य की अनिश्चितताओं के डर से उत्पन्न होती है। यह हमारी वर्तमान की शांति और खुशी को छीन लेती है, जबकि भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। समस्याओं पर विचार करना आवश्यक है, लेकिन समस्याओं के बारे में लगातार सोचना, उन्हें लेकर चिंता करना व्यर्थ है। हमें अपनी चिंताओं को रचनात्मक चिंता को बदलकर समाधान की दिशा में कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। बबली स्टडी आई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करके जाएं। बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद। जीवन में मौन का महत्व उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम समझते हैं कि शांति केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर की स्थिति है। गौतम बुद्ध ने मौन को एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रस्तुत किया है, जो न केवल आत्मनिरीक्षण का माध्यम है बल्कि वह शक्ति भी है जो दूसरों को हमारी ओर खींचती है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी उपस्थिति बोलती है और लोग हमारे पास आते हैं, हमारी शांति और संतुलन से प्रभावित होते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं बताती है कि जितना अधिक हम शब्दों से मुक्त होते हैं उतना ही हम अपने अंदर की सच्चाई को समझ पाते हैं। प्राचीन समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक हरे भरे शांत जंगल में ठहरे हुए थे। वह समय समय पर अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्यों की शिक्षा दिया करते थे। एक दिन बुद्ध ने मौन व्रत धारण किया। उनके शिष्य इस बात से परिचित थे कि बुद्ध कभी कभी पूरे दिन मौन रहते थे, लेकिन उनके दिल में एक प्रश्न लगातार उठ रहा था, बुद्ध मौन क्यों रहते हैं और मौन का क्या महत्व है? शिष्यों के मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, लेकिन बुद्ध के सम्मान में वे मौन रहते थे। वे जानते थे कि बुद्ध कभी भी बिना कारण के मौन नहीं रह सकते, जरूर इसके पीछे कोई न कोई गहरी सीख होगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बुद्ध के चेहरे पर शांति और गहरा सुकून झलक रहा था। वह बैठे हुए थे, आंखें हल्की सी बंद, जैसे ध्यान की अवस्था में। वो शिष्य उनके चेहरे को ध्यान से देख रहे थे और वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि बौद्ध मौन में क्या अनुभव कर रहे होंगे। शाम को समय का सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। सूर्य एकत्रित हुए और उनमें से एक, जो सबसे साहसी था, ने हिम्मत करके बुद्ध से पूछने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे बुद्ध के समीप आकर कहा, गुरुदेव,
कृपया हमें यह बताइए कि आप अक्सर मौन क्यों धारण करते हैं? क्या मौन के पीछे कोई विशेष शिक्षा छुपी है? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वह अब भी मौन थे। शिष्य ने फिर से सवाल दोहराया, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। अन्य शिष्य भी यह देख रहे थे और वे भी असमंजस में थे कि आखिर बुद्ध इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। शिष्य अब और भी अधिक उलझन में पड़ गया। बुद्ध का मौन उनके लिए एक पहेली बन चुका था। वे आपस में चर्चा करने लगे थे, शायद बुद्ध हमें इस मौन के माध्यम से ही कुछ सिखाना चाहते हैं। दिन समाप्त हुआ और सबने अपने अपने विश्राम के स्थान पर लौटने का निश्चय किया। हालांकि उस शिष्य के मन में अभी भी प्रश्न बना हुआ था। अगले दिन सुबह बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक छोटे शांत तालाब के पास बुलाया। तालाब के पानी में कोई हलचल नहीं थी। सूरज की किरणें पानी पर गिर रही थी लगातार और वह एकदम शांत, निर्मल और साफ दिखाई दे रहा था। सभी शिष्य बुद्ध के चारों ओर बैठे ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए तैयार थे। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे तालाब में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, तालाब में लहरें उठने लगी। पानी में एक हलचल पैदा हुई और लहरें किनारों तक पहुंचने लगी। शिष्य ध्यान से उस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह मौन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। कुछ क्षणों के बाद जब पानी फिर से शांत हो गया, बुद्ध ने शांति से कहा, इस तालाब को देखो। जब तक इसमें कुछ नहीं गिरता यह शांत ही रहता है, लेकिन जब पत्थर गिरता है तब लहरें उठने लगती है। ठीक वैसे ही हमारा मन है। जब हमारे बाहरी विचार को उत्तेजना हमारे मन में प्रवेश करती है तो हमारे विचारों को हलचल होने लगती है और हम अशांत हो जाते हैं। लेकिन जब हम मौन रहते हैं तब यह तालाब की तरह शांत हो जाता है। मौन वह स्थिति है जहां हमारे भीतर कोई हलचल नहीं होती और हम अपने वास्तविक स्वभाव को समझने लगते हैं। शिष्य ध्यान से बुद्ध की बात को सुन रहे थे। उन्होंने यह महसूस किया कि मौन केवल बाहर की शांति नहीं है, बल्कि भीतर की शांति का प्रतीक है। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम मौन होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं। अधिक बोलने से हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जितना हम कम बोलेंगे उतनी ही हमारी ऊर्जा मजबूत होगी और उसे संभालना आसान होगा। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जिस तरह तालाब का पानी शांत होता है, वैसे ही शांत मन दूसरों को भी अपनी ओर खींचता है। जब तुम चुप रहते हो, तुम्हारे मौन से एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है जो लोगों को आकर्षित करती है। वे तुमसे बातें करना चाहेंगे, तुम्हारे विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि मौन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संवाद है। बुद्ध ने अपनी बात को अपनी बहुत ही गहराई से समझाते हुए कहा, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह तो एक शक्ति का प्रतीक है। जब तुम अपने आप को शब्दों से मुक्त कर लेते हो, तब तुम अपने भीतर को गहराई को समझ सकते हो। मौन तुम्हारे मन के शुद्धता को प्रकट करता है और वह शुद्धता लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। जितना तुम चुप रहोगे उतना ही लोग तुमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी मौन की शक्ति से प्रभावित हैं। शिष्य अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि बुद्ध का मौन साधारण मौन नहीं था। यह मौन उनके भीतर की शांति का प्रतीक है और इसी शांति से लोग आकर्षित होते थे। बुद्ध का मौन उन्हें जीवन का एक नया दृष्टिकोण सिखाया था। उन्होंने महसूस किया है कि बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। सुनना अपने भीतर की आवाज़ को, सुनना उन संकेतों को जो मौन में छिपे हुए होते हैं। बुद्ध ने अंत में कहा, जब तुम अपने मन को शांत करते हो तो तुम सच्चाई को देख सकते हो। मौन वह अवस्था है जहां तुम्हारा मन शुद्ध और साफ हो जाता है और यही शुद्धता तुम्हें वास्तविकता और ज्ञान तक पहुंचाती है। जितना तुम इस शुद्धता में रहोगे उतना ही लोग तुम्हारे पास आने की चाह रखेंगे। शिष्यों ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उन्होंने जाना कि मौन केवल एक साधन नहीं है, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण साधना है। यह हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है और दूसरों को हमारे भीतर की शांति से जोड़ता है। सीख,
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन अपने आप में एक महान साधना है। जब हम चुप रहते हैं तो हम न केवल अपने मन को शांत करते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी शांति का अनुभव कराते हैं। जितना हम चुप रहते हैं उतनी ही हमारी ऊर्जा संचित होती है और यह ऊर्जा हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ समय समय पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करती है। ओम गौतम। दोस्तों, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं होती है या जिन्हें दिखाई नहीं देता। आप सोच भी नहीं सकते कि उन्हें कैसा महसूस होता है। और आपको भगवान ने आंखें दी है और आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं और उसका सही तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जा रहा है। दोस्तों, इस संसार का सुंदर सा नज़ारा आप आंखों से ही देख सकते हैं। हमारी आंखों से ही रोशनी छिन जाएगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यह दुनिया हमारे लिए बेरंग हो जाएगी। इसलिए हम किसी की आंखें की रोशनी खराब हो गई या बचपन में ही चश्मा लग गया तो इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने परिवार को भी ज़रूर सुनाएं। इस कहानी में हम आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताएंगे जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्तों में वापस लौट आएगी और जिसको चश्मा लग गया है उसका चश्मा भी हट सकता है। इसलिए इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। कमेंट में लिखे नमो बुद्धाय। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बड़ा परेशान था, एक गुरुजी के पास जाता है जो आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। और वो युवक गुरुजी को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिनों दिन कम होती जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। कई बार तो मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा जलन भी होती है और दर्द भी होता है। बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा आँख छोड़ने लगी है साथ। और आप गुरुदेव कोई ऐसा समाधान बताइए कि मैं अपनी आंखों की रोशनी पुनः प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सारी समस्याओं का पूरी छुटकारा पा सकूं, सभी समस्याओं से। तो उन गुरुदेव ने उन युवक की समस्याओं को ध्यान से सुना। फिर कहा, बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है। जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि बाघभट्ट ने आँखों के इलाज के संबंधित कई सारे नियम बताए हैं। कुछ प्रमुख नियमों बताए हैं जिसमें से आँखों के जुड़े नियमों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसके प्रयोग करने से आपकी आँखों की ज्योति पुनः लौट आएगी और साथ ही साथ कुछ नियमों को पालन करने से कुछ ही हफ्तों में आपकी आंखों की रोशनी जो एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। आप खुद ही देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। आपको पहले से ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा और लंबे समय तक अगर इन नियमों का पालन करके और इस चूर्ण को प्रयोग करते हैं तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याओं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। फिर गुरुदेव उस युवक से कहते हैं, बेटा, सबसे पहले हम नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें विधि पूर्वक एक चूर्ण की विधि बताऊंगा और मैं यह भी बताऊंगा कि किस तरह उसे उपयोग करना है।
फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं, बेटा अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनो। आँखों के उपचार के लिए पहला नियम जो है, सुबह उठते ही बिना कुल्ले किए अपने मुंह की लार को आँखों पर लगाना है। तुम जैसे ही उठते हो, बेड पर बैठे हुए ही अपनी मुंह की लार को अपनी उंगलियों में लेकर अपने आँखों पर कोर के भाग में आपको लगा लेना है। यह बहुत ही रामबाण इलाज है। आँखों की सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, और जब हम सुबह की लार में जब आँखों में लगाते हैं, सभी पोषक तत्वों को मिलने लगते हैं। इससे स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। आँखों को स्वस्थ बनाए रखने का दूसरा नियम है, वो मुंह में पानी भरकर आँखों में धीरे धीरे छींटे मारना। अगर तुम रोज़ सुबह अपनी आँखों को धोते हो तो उससे ही ऐसे मत धो, बल्कि पहले अपने मुंह में पानी भरो, अपनी आंखों में कम से कम 20 बार छींटे मारो। इतनी तेजी से छींटे मारना है कि पानी आपकी आंखों में चला जाए, न कि इतनी तेज कि आपकी आंखों में दर्द हो जाए और वह लाल हो जाए। जब आप आँखों में छींटे मारते हैं तो छोटी सी छोटी गंदगी भी साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है, जब हम आँखों में पानी मारते हैं तो आँखों का कचरा मुंह के बाहर ना आने का मतलब आँखों से ही निकल जाए। और कई बीमारियों से सिर्फ आँखों से धूल मिट्टी फिर गंदगी जाने से होती है, और जब यह सब साफ होगा तब हमारी आँखों भी साफ होगी। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं, तीसरा नियम जो है, सूर्य देव को देखना है। बेटा रोज कम से कम 5 मिनट आपको सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं। सिर्फ उगने से 1 घंटे के अंदर, सूर्यास्त होने से 1 घंटा पहले। सबसे ज़्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्य देव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करोगे, और जहाँ ज़रूरत हो तो उस समय तुम पलके झपका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाओ। सूर्य देव के दर्शन करने से समय समय की किरणें में हमारी आंखों में अवशोषित होनी चाहिए, जो कि आपकी आंखों को ठीक करती है। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने आँखों पर रख लीजिए, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसे अपनी आँखों पर रखना है, न कि आँखों को दबाना है। ऐसा करने से आँखों पर आराम मिलता है। चक्षु उपनिषदों में सूर्य देव को आँखों का वैद्य भी कहा गया है। फिर गुरुजी उस चौथा नियम के बारे में बताते हुए कहते हैं, आँखों का व्यायाम करो, और इसे किस समय कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह और शाम करने से ज़्यादा फायदा मिलता है। इसलिए आपको 10 बार नीचे करो, ऊपर करो, दाएं करो, लेफ्ट राइट, एंटी क्लॉक सब हर बार करो। कोशिश करो कि आँखों को उतना ही नीचे करो। इस समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आँखों के साथ आपका सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर पे स्थिर होना चाहिए, बस आपकी आंखें घूमनी चाहिए। आंखों के ऊपर नीचे ऊपर करने से आंखों के 10 बार बाईं ओर, 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ, और 10 बार ऊपर की ओर कोने की ओर ले जाएं, 10 बार आंखों को नीचे की ओर कोने की ओर ले जाएं, और इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने की कोशिश करो। 10 बार आंखों के दाहिनी की ओर घुमाओ और 10 बार बाईं की ओर घुमाएं। उसके बाद सबसे ज़रूरी व्यायाम, अपने दोनों आँखों को अपने हाथ के अंगूठे में बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो, और बिना ध्यान हटाए हुए अपने अंगूठों को दूर लेते जाओ। इस समय आपकी आँख पर नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए, सारा ध्यान अंगूठे से हटकर उसके पीछे वाली चीज़ पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और उसे फिर से धीरे धीरे अपने नाक के पास लेकर आओ। इस प्रक्रिया को
तुम्हें कम से कम 10 बार दोहराना है। फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ कर दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती है जो हमारी आंखों को चलाती हैं, उसे नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, अपनी खोई हुई ताकत को वापस हासिल कर सकती हैं। फिर गुरुजी अगला नियम बताते हुए कहते हैं, शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां भी साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारी आंतें साफ है और उसमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं है तो हमारा पेट सुबह से एक बार में साफ हो जाता है, तो हमें कब्ज की कोई बीमारियां समस्या नहीं होगी। हमारे शरीर का हर एक अंग एकदम स्वस्थ रहेगा, हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। फ्लेम को भी स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें 16 घंटे उपवास, फिर सप्ताह में 24 घंटे का उपवास करना ही चाहिए। फिर गुरुजी आगे बताते हुए कहते हैं, तृता जल पर अपनी आंखों को धोएं। तृता जल एक आयुर्वेदिक औषधि है जो इंसानी के शरीर के अमृत तुल्य को बताया गया है। तृता जल जैसा उसका नाम है 3 फलों से बना हुआ है, जैसा अमला, बहेरा, हरड़। तृता जल बनाने की तीनों मात्रा में खास कर रखना चाहिए। तृता फल ऐसे तीनों फलों को एक अनुपात में आवश्यक है। इन तीनों सुखाकर इसके बीज को निकालकर इन्हें अच्छे तरह से पीस लेना है। इस तरह तृता का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसके किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए। 1 चम्मच तृता जल को रखकर और इसे छानकर सुबह पी लीजिए और अपने आँखों को धुल लेना है और तेजी से आँखों को भी समस्या को मिल जाते हैं और आसानी से मिल जाती रोशनी, बल्कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यह बात पित्त वात के तीनों देशों को नियंत्रित करता है। शरीर को सफल करने के लिए तृप्ता को 2 तरह से उपयोग किया जाता है, एक रात को, दूसरा सुबह। और अगर त्रिफला तो सुबह लेते हैं सेहत के लिए लीजिए, तो त्रिफला रात को दूध के साथ या पानी के साथ लीजिए। रात में दूध या पानी के साथ त्रिफला लिया जा सकता है या शरीर का साफ करने के लिए किया जाता है वही जो त्रिफला सुबह लिया जाता है और पोषक तत्वों का काम भी करता है, पोषक तत्व प्रदान भी करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है उसे कब्ज जैसी भी समस्या कोई नहीं होगी और त्रिफला का सेवन करें। जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात में ही करें। फिर गुरुजी उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, बेटा यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए तुम्हारी आंखें और मन तेज ही बनते हैं। इसके लिए तुम्हें अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती को जला लेना है, फिर उसके इतनी ऊंचाई पर रखना है जब कुछ बैठे वह कोई भी आंखों पे ठीक सामने हो, ज़्यादा ना ऊपर होना चाहिए ना ज़्यादा ही नीचे होना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। फिर अपनी आंखों को मोमबत्ती पे ज्योति को केंद्रित करना है और एक टकी लगाकर उस ज्योति को देखना है। इस बीच चाहे आपको पलक को झपका सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तक बिना कोशिश झपकाए रख सकते हो, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो आपकी आंखें से आंसू निकलने लगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई करें। इस प्रक्रिया को बीच के आप आंखों को आंसुओं को रोकने का प्रयास करना करें, बस इसे बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों पर पास ले आना है और आंखों को ढक लेना है। यह प्रक्रिया रोज रात सोने से पहले कुछ मिनट जरूर करें और कुछ दिन बाद स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों पर रोशनी बढ़ती जाएगी। इस प्रक्रिया करने से आपकी आंखों की आपके साथ साथ एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। फिर गुरुजी उस युवक को बारे में बताते हैं अगले नियम के बारे में। सीधी ठंडी सब्जी, लौकी, आलू छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी आंखों पर रखो काट कर। जब हम खीरे या लौकी या उस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो इससे आंखों के ऊपर ठंडा हो जाता है, बाकी क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आँख सिर बीच में तापमान का अंतर आ जाता है और फिर ज़्यादातर रक्त आँखों की तरफ आने लगता है। जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज़्यादा होता है उसी जगह इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हर दिन 10 से 12 मिनट जरूर से जरूर करना है, आपकी आँखें की रोशनी जरूर बढ़ेगी। जब फिर दिन बाद गुरुजी कहते हैं रोज़ ज़्यादा रक्त प्रवाह आपकी आंखों की तरफ, जैसे शीर्षासन, भस्त्रिकासन आसन करने
खाने से रक्त की ज़्यादातर मात्रा आंखों पर ही जाती है, आंखों स्वस्थ बनती हैं। फिर गुरुजी उन युवक से कहते हैं, तुम्हें तो मैंने नियमों के बारे में तो बता दिया, पर एक चूर्ण के बारे में अब बताने वाला हूँ। रोज आपको प्रयोग करना है। इसके प्रयोग करने से तुम्हारी आंखों की रोशनी खराब कभी नहीं हो सकती। जिनका चश्मा लग सकता है उसका चश्मा हट भी सकता है। इस चूर्ण को बनाने के लिए केवल 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सौंफ, बादाम और कई चीज़ों के मिश्रित किया जाता है। सांस को अच्छा नेत्र बल माना जाता है। कुछ दिन बाद खाने के बाद बहुत ही दिल से स्वागत है। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। परिश्रम के साथ धैर्य भी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई। बोले, गौतम, मैं न तुम्हारा हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती के स्थल, तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है, पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। मृत्यु के उपरांत क्या? एक बार बुद्ध से मलुक्य पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषबुझा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? मलुक्य पुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बाद की बातों के बारे में सोचा जाए? मल्लुक्य पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। बुद्ध ने कहा, सबका हित करो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान
अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% युवा हस्तमैथुन करते हैं। एक उम्र होती है जिसमें हर लड़का या गलती करता है। उस गलती का नाम है वीर्यनाश। थोड़े से सुख के लिए लड़का वीर्यनाश करता है और पर देखते ही देखते कब वह सुख लत बन जाता है पता ही नहीं लगता। अब तो मोबाइल पर ही सारी चीज़ें अवेलेबल है और गूगल ओपन किया और सर्च किया, देख लिया ट्रिपल स्टार, और धीरे धीरे बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं, देखते हैं। और आप भी बचपन में नाश किया है वीडियो। और अगर आप हर दिन वीडियो को नाश कर रहे हैं, आप चाह रहे हो कि आपकी शुक्र धातु की भरपाई हो पाए और वापस से वैसी ताकत शुरू हो जाए, आप फिर से वीर्यवान बन पाओ। इस वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो आपके वीर्य को बढ़ाने में बहुत ही सहायता करेगा, और साथ ही साथ एक ऐसे औषधि के बारे में बताऊंगा जो आयुर्वेदिक तौर पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से आपके शुक्र धातु को बढ़ाएगा। काम वासना पर विजय प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि भी इसके चक्कर में पढ़कर बर्बाद हो गए। उनकी कई वर्षों की साधना धरी की धरी रह गई और वासना ने अपने चंगुल में फंसाकर उनका विनाश कर डाला। देखो दोस्तों, काम वासना पर वही व्यक्ति विजय पा सकता है जिसके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हो और वह लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। मतलब ऐसे लोग ही अपनी यौन ऊर्जा को सही दिशा दे पाते हैं और जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, यह तो हम सबको पता है कि जिसने अपनी आदतों को बदल ली, समझो आने वाला कल भी बदल गया। हस्तमैथुन एक जहर सी लत है, धीरे धीरे आपको लग चुकी है तो इसके तुम्हारा शरीर कमजोर होता चला जाएगा। तुमने हिला हिला कर वीर्य रस को पानी जैसा कर लिया है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम है जिससे करके लोग को अपने शरीर को फौलाद बन दिया, लेकिन तुम अपने जीवन को हस्तमैथुन करके बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। दोस्तों, वक्त रहते अगर तुमने यह नियम को अपना लिया तो अपने वीर्य को फिर से गाढ़ा कर सकते हो। सबसे पहला उपाय आपको वीर्यवान बनाएगा यह है
आप ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और इसलिए करना है क्योंकि इतने सालों तक जो गलतियां की हैं पास्ट में वीर्यनाश की भरपाई करने के लिए आपको आज से लेकर 90 दिनों का समय देना है, ताकि शरीर में दोबारा से वीर्य से अच्छे से बने और ताकत आपके अंदर आनी शुरू हो जाए। मैं आपको बताऊंगा अब किस तरह से आप दोबारा वीर्य को तेजी से बढ़ा सकते हो, और शरीर में आपको कुछ ही दिनों में महसूस होगा कि यह जो वीर्य की ताकत है ना, या पूरे शरीर में फैलना शुरू हो गई है। एकदम सिंपल सी बात है, जो इंसान वीर्य को नाश कर रहा है इतने सालों से मेंटली वीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर उसको डर सताएगा, घबराहट होगी, पेशेंस नहीं होगी उसमें, और परेशान रहेगा, खुद को कमज़ोर समझेगा, मेंटली वीक हो गया है। ऐसे में हमें दिमाग पर काम करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना होगा। सुबह में आप उठेंगे 4 से 5 बजे के मध्य में ध्यान करेंगे, ताकि यह जो दिमाग है वो आपके कंट्रोल में आ सके, ना कि दिमाग के कंट्रोल में आप चले जाएं। आप हिस्ट्री उठाकर देख लेना, जितने भी महान महान ब्रह्मचारी हुए हैं उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत ही काम किया। उन्होंने ध्यान किया, वो इसलिए किया क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि अगर मैं ध्यान करूँगा तो यह शरीर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं इस शरीर को वापस से हील कर पाऊंगा और रिकवर कर पाऊंगा। पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको दिमाग को कंट्रोल में करना पड़ेगा, स्वयं को, अपने मन की चंचलता को समझना पड़ेगा, और तभी जाकर वीर्यवान बनने का प्रोसेस शुरू होगा। रोज कम से कम आपको 1 घंटा व्यायाम करना है, जिससे आप जिम या घर पर भी कर सकते हो, चाहे दौड़ भी लगा सकते हो। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से मन से पालन करना है, और ब्रह्मचर्य दिनचर्या को अपनाना ही है। सात्विक शाकाहारी भोजन करना है, दूध और दूध से बनी चीज़ें बहुत ही खानी है, भगवान का मंत्र जाप करना है, और फिर मंदिर भी जा सकते हो, और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको गलत मार्ग पे ले जाते हैं, क्योंकि यह आपको भी बर्बाद कर देंगे। मोबाइल पर ऐसे वीडियो देखना है जो आपको आपके लक्ष्य के लिए मोटिवेट करें। कोई भी अश्लील चलचित्र नहीं देखना है, क्योंकि आपकी सेकंड की वासना आपके महीने भर की तपस्या नष्ट कर सकती है। अब देखो, मन से हटकर अगर हम शरीर की बात करें तो सबसे ज़रूरी यह है कि हमें अगर तेज़ी से शरीर के बदलाव लाना है, ग्रोथ लाना है, पकड़नी है, तो फिर से, क्योंकि हम तो ग्रोथ हो चुके, ना तो हाइट बढ़ रही है, ना ही वजन डिवाच हो रहा है। ऐसी चीज़ें खानी पड़ेगी जो तेज़ी से बदलाव लाए। उसके लिए सबसे अच्छा है कि देसी घी खाना शुरू करें। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, आजकल के टाइम में कोई गाय का सेवन करता है, दूध का, और जानते ही ये पैकेट वाला आता है, और देसी भी खाता है तो उसमें भी मिलावट होती है। कोशिश करें कि गांव में अगर कोई रहता है तो उससे देसी घी मंगवा लें। अगर मेरी बात करूं तो मेरी सिटी से के पास गांव है, मैं वहां से मंगवा लेता हूं। यहाँ मेरे पिछले कई सालों से ऐसी चीज़ें खाते हैं, देसी घी की बनी होती है, और यहाँ पर लोगों की हाइट भी अच्छी है, वजन भी अच्छा है, ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट जो होनी चाहिए एज के अनुसार वो भी बढ़िया है। आयुर्वेदिक के अनुसार अगर आप वीर्यवान बनना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को डेली पूरा करना पड़ेगा। और विटामिन सी का सबसे औषधि इस दुनिया में है वह है आंवला। प्राचीन भारत में आंवला को बोला जाता है, यह इंसान को अमर बना सकता है। आप आंवले की चटनी बनाकर सेवन कर सकते हो, आंवले का चूर्ण खा सकते हो, हरा आंवला मिल जाए तो जूस बनाकर पी सकते हो। दोस्तों, इस शेड्यूल को आप 90 दिन ट्राई करके देखिए, आपके अंदर फिर से वही तेज और प्रक्रम आने लगेगा, आपकी वाणी पवित्र होने लगेगी, आपका मन शांत और पवित्र हो जाएगा। फिर आप चाहो तो इस दिनचर्या को आगे भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, नया साल आने वाला है, ब्रह्मचर्य का पालन करने के आपने आपको बदलना ही होगा। अगर आप अगले साल यानी 2024 या 25 का पालन करना चाहते हैं तो शुरुआत आपको इस महीने से करनी ही होगी, ताकि आप अपनी गलतियां और समझकर उसे दूर कर सकें।
सबसे पहले अपनी उन गलतियों को लिखो जिस कारण आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है। जैसे कि आप गंदे वीडियो के कारण वीर्य नाश हो जाता है, या इंस्टाग्राम पर अश्लील देखकर या फिर गंदी मूवी देखने का जो भी कारण हो उसे लिख लो। 20 मिनट के लिए मोबाइल से दूरी बना लो। अकेले शांत में बैठकर या पता करो कि वीर्य नाश करवाने वाले इस कारण को कैसे दूर किया जा सकता है। आप सोचते रहना, आपको जवाब ही मिल ही जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आपको कैसी लगी है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो उसके साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली फिटनेस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और हमारे विचार किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, यह बात तो सच है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हम जिस भी विचार को अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में वह लगातार मन में सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उसके विचार ही बनाते हैं। अगर विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी पवित्र होगा, और अगर विचार भी दूषित है तो आपका चरित्र भी बुरा बनेगा। तुम ध्यान से देखो अगर तो पाओगे तुम्हारे जीवन में हर पहलू तुम्हारे किसी न किसी विचार से जुड़ा है। जो तुम आज है हो वो विचारों की वजह से हो, और तुम्हारे विचार अच्छे हो या बुरे, या तुम्हारे जीवन को किसी न किसी रूप में तो या अच्छा बना रहे हैं या बुरा बना रहे हैं। हम जैसे सोच रखते हैं हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार बिना स्वस्थ बीज के कोई पेड़ नहीं उग सकता, उसी प्रकार अच्छे विचार और अच्छे चरित्र के बिना कोई इंसान सफल नहीं बन सकता। और अगर उसके विचार नकारात्मक हो तो वो अपने जीवन को गलत दिशा की ओर मोड़ देंगे। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से बहुत से बीज बोते रहते हैं, और उसी बीज का फल तो हमें दुख भी दे सकता है या सुख भी दे सकता है। हमारे अंदर सकारात्मक बीज बोए हुए थे तो हमारी सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर वो नकारात्मक बीज बोए हैं तो असफलता और दुखी हाथ लगेंगे। तुम्हें जिन लोगों को सफल, महान, समझदारी या बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रण रखकर अपने चरित्र को ऐसा गठित किया जा सकता है कि चरित्र को बाल व महानता को ऊंचाई को छू ले सकता है। अक्सर तुम्हारे अंदर जैसे जैसे विचार तुम पर बाहर वैसे वैसे अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए गुस्सा है, जलन है, नफरत है, तो तुम्हारे बाहर भी वही मिलेंगे। तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ यही करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, शांति है, करुणा है और तुम वैसे ही बनते चले जाओगे, तुम्हें बाहर भी यही सब मिलेगा। ऐसे विचार रखने वाले लोग सम्मान और प्रेम दोनों मिलता है। असल में इंसान खुद ही अपने जीवन का निर्माता है। वो इसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंसान अपने कर्मों और विचार के द्वारा ही अपने चरित्र को बनाता है, अपने समाज को बनाता है, अपनी किस्मत को बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों के द्वारा खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर चलने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि दिन भर तुम क्या सोच रहे हो। कहीं तो मन ही मन दिन भर लोगों की बुराई और उनकी प्रति नफरत की नहीं पाल रहे हो, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं या बुराई की तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ जाओगे। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे विचार चलते हैं, तभी जाकर अपने सोचने के तरीकों को कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तुम्हारे अंदर कभी न कभी खत्म न होने वाला खजाना भरा पड़ा हुआ है। तुम्हें न जाने क्या क्या तुम कर सकते हो, कैसी कैसी अद्भुत शक्तियाँ मिल सकती हैं। तुमने बहुत से महान योद्धा और महान लोगों के बारे में तो जरूर सुना होगा। तुम्हें उनकी शक्तियों के बारे में नहीं यकीन है तो इतना तो मानना पड़ेगा कि बिना आग के बिना धुआं नहीं उठता, उसमें कुछ न कुछ तो बात जरूर होती है। उसकी वजह से उसके बारे में इतना कुछ ने लिखा, इतना ज़्यादा कि आखिर वह कौन से लोग थे जिन्हें संसार में महायोद्धा, महान आदर्शों के रूप में पूजा
कर रहे हैं, थोड़ा अगर गहराई से सोच रहे हैं, तो लोग जिन्होंने अपने अंदर कभी न कभी खत्म होने वाले खजानों को पहचान लिया है और खुद को बेहतर बनाते गए और लोगों की मदद करते गए, सबका अच्छा करते रहे और दुनिया में महान और अमर बन गए। अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, विचार पर ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, इसे कैसे और कब करना चाहिए, मेडिटेशन से कैसे अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप इन सारे प्रश्नों को जवाब पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल पर आराम से सर्च कर सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल माइंड जैसे बुक है, ये नाम में ऑडियो बुक है। आपको मेडिटेशन यानी ध्यान से संबंधित लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको FM पे बात की जाए तो ये इंडिया की लीडिंग प्लेटफॉर्म है। 10,000 से भी ज़्यादा किताबों और ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं और अपनी मनपसंद लैंग्वेज से सुन सकते हैं। ऑफर चल रहा है इस समय, जो कि 99 रुपये वाला 39 रुपये में मिल रहा है। अगर आप यूज करते हैं तो कूपन कोड यूज करते हैं तो काफ़ी सारा मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सिर्फ 24। लेकिन वो लोग जो इस वीडियो को 25 दिसंबर से बाद देख रहे हैं, उन्हें वाली सब्सक्रिप्शन से 50% के डिस्काउंट। बुद्ध ने आगे कहा कि इंसान की दिमाग की तुलना एक बगीचे से किया जा सकता है। जिस प्रकार एक बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें उग रहें और खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधों की देख रेख तमाम चीज़ें करनी पड़ती है। और अपने दिमाग को सकारात्मक और सुंदर बनाए रखने के लिए इसकी देख रेख तो जरूर करनी पड़ेगी। इसमें से नकारात्मक विचारों को लगातार हटाना पड़ता है, सकारात्मक विचारों को जगह देनी पड़ती है। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और जलन जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा कि किसी भी इंसान के अंदर उठने वाला विचार चरित्र काफ़ी हद तक उसके आसपास माहौल और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी भी इंसान की परिस्थिति खराब है तो उसके विचार भी हमेशा खराब ही हो। वो अपने विचारों पर ध्यान देकर वही बदल सकता है। और जैसे ही इस व्यक्ति को विचार बदलने लगता है और चरित्र और उसके काम करने का तरीका भी अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाता है। साथियों, कि व्यक्ति धीरे धीरे यह सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। विचारों को कम करने की तरीका समझना होगा। तुम्हें सबसे पहले मानना होगा या करना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति कर सकता है और वो केवल आप ही हैं। नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी परिस्थितियाँ भी बदलती चली जाएंगी। जो भी विचार बीज के रूप में अपने मस्तिष्क में डाल रहे हैं, धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में और कामों में दिखना शुरू हो जाएगी। और जब एक बार दिखने शुरू हो जाएगी और जड़ जमा लेगी आपके अंदर, तो सफल होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं आपको रोक सके। यानी विचार नकारात्मक है तो तुम्हें असफल होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने विचारों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की जरूरत है। साथियों, कैसे विचारों को अपने अंदर डाल रहे हैं डिपेंड करता है फैशन पर। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम हैं और हम अपने विचार हैं। इसलिए इच्छा करना और उसे इच्छा के सोचते रहना, वह उसे पूरा करने का प्रयास करना, दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं। क्योंकि इच्छा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसे शिक्षा या इच्छा के बारे में सकारात्मक सोचना जरूर पड़ता है और उस पर समर्पित रहना बहुत कम ही लोग मिलते हैं। और परिस्थिति अपनी बदलनी है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सोच और काम करने के तरीक़ों को नहीं बदलना चाहते। अगर लोग ऐसे रहेंगे तो परिस्थितियाँ भी नहीं बदलेगी। साथियों, बुद्ध ने कहा हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने कहा हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम होता है। जो भी हम सोचते हैं उसका सबसे पहला असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। तुमने देखा ही होगा जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, डरते हैं, वो जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। वाई? बिकॉज रीजन। इसके साथ जो भी लोग दूसरों के प्रति जलन रखते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं, वो भी जल्दी मानसिक और शारीरिक बीमारी से निपट जाते हैं। और अगर तुम ऐसे ही विचार रखोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुद रहते हैं और दूसरे से अच्छा रहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए विचार भी रखते हैं, उसकी ऊर्जा वैसे ही बन जाती है। और ऊर्जा के सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले शरीर पर ही
पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का दिमाग शांत है वो व्यक्ति शरीर की आधी बीमारी अपने ही ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार रहेंगे हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है। एक कमज़ोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमज़ोर और बीमार ही बनाता है। तुमने अपने आसपास ही देखा ही होगा कि जो लोग बीमार होने से पहले ज़्यादा डरते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इस डरने वाले लाखों लोग जान ले लेने वाली विपरीत शरीर के बारे में सोचते हैं और खुद के स्वस्थ मजबूत और महसूस करते हैं, और जिसके विचार शुद्ध होते हैं उसका शरीर भी वैसा ही बनता चला जाता है। हमारा शरीर केवल एक उपकरण है और हमारा दिमाग ही केवल उपकरणों को केवल नियंत्रित करता है। जिस प्रकार एक इच्छा भोजन हमारे हमारे शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार एक अच्छी सोच हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे उससे सबसे पहले आपके तुम्हारे शरीर के दिखने लगेंगे और एकदम, अगर आपको खराब भोजन कभी नहीं खाने देगा। आपको माइंड को पहले सुरक्षित रखो, फिर उसके बाद शरीर को हर बीमारी को सुरक्षित रखेगा आपका माइंड। अगर कोई भी बीमार व्यक्ति कमजोर अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करना चाहता है तो सबसे पहले अपने विचारों को और दिमागों को पहले स्वच्छ करेगा, उसके बाद स्वस्थ शरीर का स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है साथियों। और एक पल के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। और जैसा स्वास्थ्य चाहता है उसे खुद को वैसा ही महसूस करना चाहिए और पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो वैसा बन सकता है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य के कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे विचारों से नहीं जुड़ेंगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। कहने का अर्थ यह है कि सोचने को तो तुम कुछ हर रोज सोच सकते हो, नहीं आज मुझे यह बनना है, कल मुझे ये बनना है, बाद में कुछ और बनना है, लेकिन जब तक तुम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तुम तब तक कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि नियम यह है, जिस भी काम को बार बार करते हैं उसी प्रकार अद्भुत सफलता हासिल करते हैं। अगर हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहोगे तुम जीवन भर भटकते रह जाओगे। तो इसीलिए तुम्हारी जिंदगी का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और पूरी मेहनत और लगन के साथ उस लक्ष्य को पूरे करने का प्रयास भी करना चाहिए साथियों। इसके लिए तुम्हें अपने सारे विचारों को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रित करना होगा, वरना तुम्हारे विचार तो बिखर जाएंगे। हो सकता है कि जब तुम एक बार सफल हो जाओ तो शुरुआत में तुम्हें कोई सफलता ही ना मिले, तुम्हारा मन दूसरे को देखकर सोचने लगे कि यह काम आसान है और ये काम में आसान हो और सफल भी हो सकते हैं या अच्छा धन और नाम कमा सकते हैं। हो सकता है कि इस काम में असफल हो जाए और दूसरी तरफ भाग जाओ। ऐसा करते करते तुम्हें बहुत से काम करने होंगे, लेकिन शायद तुम एक चीज को सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने कुछ एक ऐसी चीज को निश्चित करनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम्हें विचार के एक काम के प्रति केंद्रित हो पाओगे। अब तुम्हारा वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, मानसिक शांति और अमीर बनना, लेकिन लक्ष्य वो चीज है जो तुम्हारे विचारों को एक दिशा में केंद्रित कर सकता है। अगर तुम अपने लक्ष्य को हासिल करने को बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हासिल ही नहीं कर सकते। तुम्हारे हर एक जज्बा है, तुम्हारी हर चीज करने की वो चाहत है और हासिल कर भी सकते हो, लेकिन अपने काम करने को तरीकों को बदलना है साथियों। और तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे। कभी असफलता से मत डरना। कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें अपने अंदर से बहुत ही मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम कुछ भी करो और लोगों और अक्सर तुम्हें गिराने का प्रयास तो जरूर करेंगे, क्योंकि तुम डर गए और लक्ष्य के प्रति अगर यही डर आपकी हर उम्मीद को खत्म कर देता है और तुम्हारे हर विचार से भी तुम्हारे डर का किस्मत के पूरा नष्ट हो जा सकता है। शायद खुद की सारी और मानसिक रूप से बीमारी और लोग जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम अपने झूठे डर एहसास की कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। तुम्हारे लिए हालात से खुद को बाहर निकलना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाइए ताकि उसी विचार उसकी तरफ एकाग्र हो सको। बार असफल होने पर भी डरो मत, क्योंकि ये लक्ष्य प्राप्ति एक हिस्सा है और पूर्ण भरोसा स्वयं पर रखो और एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध विचार और मन की शांति का क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा, मन की शांति वह खजाना है जिसे दुनिया की 1% हासिल नहीं कर पाते और जिसमें वो खजाना जो भी व्यक्ति हासिल कर लिया और दुनिया का खुशनसीब इंसान है। लोगों की भीड़ के सबसे अलग नजर आता है। यह कहने में तो बहुत ही आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। मन की शांति को केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के स्वयं ही पाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को और दुनिया को समझ लेता है, मोह और प्रेम के बीच के अंतर को समझ लेता है, तो
तो उसके अंदर नफरत, डर और जलन जैसी भावनाओं को खत्म कर देता है। तब जाकर व्यक्ति और सच्ची मन की शांति पाता है। यही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। एक अंदर से शांत व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित रख सकता है। जितनी मानसिक शक्ति एक शांत इंसान के पास होती है, उतनी किसी के पास नहीं होती। शांत इंसान का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारे विचार शांत हो जाएंगे। तब तुम महसूस कर पाओगे कि अक्सर तुम्हारे दिमाग में कितना शक्तिशाली है। जैसे जैसे तुम मन को शांति मिलेगी, तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब तुम्हारे लिए हर काम आसान है। और जहाँ भी रहोगी, जैसे भी रहोगी, जौन भी परिस्थिति में रहोगी, खुद को स्वीकार करने लगोगे। हमेशा खुद को, अगर इस स्थिति को पाना है तो इसकी शुरुआत तुम्हारे अपने विचारों को करनी ही पड़ेगी। अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने विचारों को या नियंत्रित तुम हासिल कर सकते हो सिर्फ ध्यान के माध्यम से। इतना कहने के बाद भी बुद्ध मौन होकर ध्यानस्थ हो गए। वो भी व्यक्ति भी उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और जाने से पहले हम आपको याद दिला दूं कि हर व्यक्ति सफल हो सकता है, उसकी सफलता का कारण उसका कर्म होता है। साथियों, बाय बाय, टेक केयर। बबलू स्टडी आई को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब।